फातिहा। मुअज़्ज़ज़ काबिल क़द्र और लायक़ एहतराम सामीन ग्रामी अजीज़, आए वाफ़ी हिदाया जो सूरह जुमा की मशहूर आयतों में है। अल्लाह के कायनात इस आय मुबारक में इरशाद फरमा रहा है, हमने उम्मीन में एक रसूल बना के भेजा जो आयतों की तलावत करता है, नफ्सों को पाक करता है, किताब और हिकमत की तालीम देता है। हालांकि इससे पहले तुम सब के सब खुली हुई गुमराही में मुब्तला थे। इमामत और उसकी हिकमत अमली पर हमारे और आपके दरमियान जो गुफ्तगू की बुनियाद कल रखी गई थी, उस सिलसिले की दूसरी निशस्त आपके दरमियान फिर से हाजिर है। याद होगा आप हजरात को कि मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि इमामत नियाबत रिसालत का नाम है और क़ियादत उम्मत का दूसरा नाम इमामत है। तो हमारे 12 के 12 इमाम खलीफा भी हैं और 12 के 12 इमाम भी हैं। रसूल की निस्बत से इमाम है, रसूल की निस्बत से खलीफा है, बंदों की निस्बत से इमाम। तो ये काम वही करेंगे जो रिसालत के काम है। खिदमत रिसालत को तहफ़्फ़ुज़ और मंजिल तकमील तक पहुंचाना इनकी जिम्मेदारी है। जो ज़माना अंगुशनुमाई कर रहा है, यह हमारे आइम्मा अथार की हकीकत से परे बातें कर रहा है कि आपके आइम्मा ने क्या किया। उसके बरक्स अपने फातिहीन की खिदमत और अपने फातिहीन के कैरेक्टर और उनके कारनामे वो दुनिया को बता रहे हैं। नहीं है मेरे सरकार, इमाम मासूम होता है। आप कुरान से पूछे कि रसूल के काम क्या है, फिर देखिए रसूल का काम इमामों ने आगे बढ़ाया। फातिहीन से इनका मुकाबला नहीं हो सकता, इसलिए कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना मकसद क़याम इक़्तिदार में लगाया और जब हुकूमत मिल गई तो सीरत के हवाले से भी उन्होंने वही काम किया कि जो उनके पास्ट या फ्यूचर को कोई सपोर्ट हो रहा था।
चुनांचे आज जो पूरी तारीख इस्लाम है वो आज तहकीक के धारे में इस तरह गुम होती नजर आ रही है कि जैसे यकीन नहीं हो रहा है कि ये इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा लाए थे, जो रहमतुल आलमीन का दीन है। इसलिए कि जिस किताब को आपने इतनी अहमियत दे के ज़माने तक पहुंचाया, उस किताब के लिए हमारा तबसरा क्या है? हम तो कुछ कर नहीं सकते दूसरों की किताबों का तबसरा, मगर इतना है कि बहुत सारे बच्चे वो ख़राब और गंदी मैगजीन्स ये डर के पढ़ते हैं कि ये गलत है, लेकिन आपने तारीख के आइन में सवाब समझ के वो सब कुछ पढ़वा दिया जो हराम था। लोग गलत किताबें गलत समझ के पढ़ते हैं, आपने इसको कार सवाब बना के बढ़ा दिया। और वो पूरी तारीख इस हद तक, इसलिए कि फातिहीन को अपनी अय्याशाना रविश को रसूल की सीरत का सपोर्ट चाहिए था, लिहाजा वो पहला काम ये करेगा कि मोहम्मद की शादी 6 बरस की लड़की से कराएगा और तब बात आगे बढ़ेगी। इसीलिए सीरत के मुतालबात पर कोई रोशनी नहीं डाली गई। और अब हमारे आइम्मा की हिकमत थी कि जिनकी दूरबीन निगाहें देख रही थी कि इनको इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, इनको दीन की कोई हमदर्दी नहीं है, हम मुहाफिज दीन हैं, हम मुहाफिज इस्लाम हैं, हम मुहाफिज अकीदा व अकीदत हैं, लिहाजा हमारी ही जिम्मेदारी ये है कि इन तमाम तर मुसीबतों और सऊबतों के बाद हिफाजत दीन का वो पुख्ता इंतजाम करके जाएं कि सुबह क़यामत तक कुफ्र और निफाक की तुग़यानी तो उठे, मगर सबात इस्लाम में कोई गलत फहमी या इस्लाम में कोई कमी ना आने पाए। अब एक सलावात पढ़िए, मैं यहां से गिना रहा हूं आपको फातिहीन के काम। अब वो तारीख जो है ना वो कहां से कहां आती है, आपके आइमा ने क्या किया, ये मुसलसल मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, साहब भाई कल आप आए नहीं थे कि इसीलिए मैंने ये जुमले दोहरा दिए ताकि जो लोग कल ना आ सके थे वो ये समझ ले कि हमारी गुफ्तगू का मौजू यही है कि आपके इमाम ने क्या किया, कैदोबंद की ज़िंदगी में रहे, फ़िक्र फाका में रहे, और यहाँ तक कि तौक़ सलासिल से ज़िंदगी इस मंजिल पर आ गई कि एक दिन मौत के गले लग गए। उनके बरक्स हमारे फातिहीन ने नाम रोशन कर दिया, मुल्कों को फतह कर लिया और क्या से क्या कर लिया। हालांकि एक बात पढ़े लिखे हजरात आप सब समझ लीजिएगा कि फातिहीन वो अपनी कौम का हीरो होता है, मगर उनसे पूछिए जहां जाके फतह करता है वहां सिवाय नफरतों के और कुछ नहीं बना। इस्लाम मासूमीन के खुलूस और मोहब्बत से फैला है, फातिहीन के अंदाज फतह से इस्लाम नहीं फैला है। अब वो मुल्कों को फतह कर लेना और 2-4 शहरों को फतह कर लेना और आप इसको बहुत हाईलाइट कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल वैसी ही मिसाल हो गई कि बंदूक जिसका इस्तेमाल जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत भी है और अपने मुल्क और वतन के सरहद की हिफाजत भी है, और उससे कभी कभी चिड़िया भी मार लिया जाता है। अब चिड़िया मार के आप फख्र करें कि हमने तो भाई आप तो हिफाजत किया करें अपने मुल्क के सरहद की, हमने तो उससे परिंदे मारे हैं। तो परिंदे मारे हैं, ये इसका मिस यूज किया है आपने, इस्तेमाल ही गलत किया है। और मेरे सरकार यही है, इस्लाम आया था दिलों को फतह करने, मुल्कों को फतह करना वैसे ही है जैसे बंदूक से चिड़िया मारना है। अब आप तो ये कह रहे हैं कि आपका इमाम ने कुछ नहीं किया, कैदोबंद की जिंदगी गुजारी। आइए हम अपने इमाम अव्वल उसी सिलसिले से जहां तक आगे बढ़ सकूंगा आगे बढ़ाऊंगा गुफ्तगू को। मौलाए दो जहां गालिब आला कुल्ले गालिब हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब पूरी दुनिया तख्त हुकूमत के बंदरबाट में लगी थी तो मौला ने एक जुमला कहा कि अब जब तक जमाए कुरान न कर लूं दोष से रिदा नहीं, दोष पर रिदा नहीं डालूंगा, यानी वो बात जो खुसूसी लिबास घर से बाहर निकलने के होते हैं वो मकसद नहीं जाऊंगा। तारीख में आपने अली को तो गोशा नशीनी में देख लिया और पूरी ताकत झोंक दी जमाए कुरान में, और आज बड़े फख्र से बनी उमैया से दिली लगाव रखने वाले ये कहते हैं एक नाम लेके कि फला साहब न होते तो आज कुरान न होता।
चौंसे इस कुरान मजीद को बेआज़ी उस्मानी का लक़ब दिया गया कि ये कुरान जो मौजूदा है वो बेआज़ उस्मानी है और तीसरे खलीफा ने, और इसको पहले खिलाफत के दौर में भी जमा किया गया। उसकी 2-4 कंडीशन दे दूं ताकि मुझे आपको इमाम अव्वल की हिकमत अमली का अंदाजा हो जाए। अब थोड़ी देर अगर तारीखी बातें हो जाए तो मैं समझूंगा कि, और वो बेसिकली मैं फजाइल का जाकिर हूँ, आप सब जानते हैं, मगर ज़रूरत इस बात की है कि हर तरह के कम्पैक्ट बयान हो, इसलिए कि हमारे पास कोई जरिया रह नहीं गया है दूसरा कि हम पूरे तौर पर इस्लामियात को इसी हवाले से जानें। कभी कभी होता है हम दुनिया में जाते हैं तो हमसे ये सवाल होता है कि वो किस कोई मौलाना पढ़ के गए मजलिस, इन्होंने सुना नहीं था, तो अब वो हमसे कंफर्म करा रहे हैं कि क्या ये रवायत है। मतलब बुरी बात नहीं है ये इसको आप ये ना समझिए कि मैं तौहीन के पहलू के हवाले से बातें कर रहा हूँ, नहीं, ये बात अच्छी है कि अगर किसी चीज़ में आप उलझ रहे हैं तो आप कंफर्म ले लें, किसी आलिम से पूछ लें, लेकिन इसलिए कि तफरीहन पूछना जायज़ नहीं है सवाल। हाँ कि अब फुर्सत है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। 2 साल पहले की बात है कि आप ही के पड़ोस मुल्क में मैं मजलिस पढ़ रहा था, और मजलिस के बाद वो एक थोड़ी बुरी आदत है मेरी, मैं क्या करूँ, चाय के बाद बाहर निकल गया थोड़ी देर के लिए। अब वो एक साहब आए फौरन और उन्होंने 3 सवाल मुझ पर जल्दी जल्दी डाले। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा देखिए जनाब, पहले मसले का जवाब ये है कि अभी ये क्या कहा था कि सेल फोन की घंटी बजी होगी, अंदर से वो कोई फोन आ गया और उन्होंने कहा कि अच्छा, उन्होंने कहा मौलाना फिर बाद में बात होगी, तो मैंने बाजू पकड़ लिया। मैंने कहा आपने सवाल किया था मुझे फारिग समझ के, अब आपको जवाब देना है कि नहीं साहब आप नहीं जानते, वो हमें बीवी का फोन था। इतना तड़प गए कि इतनी इताअत अगर माँ की कर ले तो जन्नत का दरवाजा खुल जाए। इसको तफरीक कहते हैं कि पार्ट टाइम में मौली साहब खाली है तो 2-4 सवाल ठोक दो, अपना टाइम निकल जाए। कुरान साफ कहता है कि फसलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछो अहले जिक्र से अगर तुम इल्म नहीं रखते। मतलब साफ बता दिया कि जिसका इल्म तुम्हारे पास है उसके जानने के लिए तुम टाइम बर्बाद मत करो, जो नहीं जानते हो वो पूछो। तो ये हमारे यहाँ है कि हमने कभी कोई बात सुन लिया तो कहने हमने, इसलिए कि मेयार जो है वो ये है कि हमने तो अपनी किताबें नहीं पढ़ी है, तो हमने तो सुना ही है, सुन के इल्म हासिल किया। अब कोई बात किसी से सुन लिया, अब वो हमने कभी नहीं सुना था, तो मेयार पर बात आ गई, और उसमें जो हम लोगों से कंफर्म कराया जाता है। तो अब इसमें एक चीज है जो अंदर की बात है जो मैं नहीं पढ़ सकता, कि ये पता चल जाएगा फला साहब पढ़ के गए हैं, अगर मैं उनकी तारीफ कर दूं तो फिर हमारा क्या होगा। तो हम भी बड़ी मस्तिया से काम ले लेते हैं, चलिए अरे आजकल तो अनाप शनाप पढ़े ही जा रहे हैं। नौजवान भाइयों, एक जुमला आपके लिए, मजलिसें जहां भी हो, जिस अज़ा खाने में हो, जिस अंदाज में हो, जो पढ़े जाइए, जाना मना नहीं है, मगर अक्ल की दरीची खोल के जाइए। मासूम बस 14 है, सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। भाई बहुत बड़ी बात कह गया, अगर आप तवज्जो करें। मासूम बस 14 है, ये ध्यान में रख के जाइएगा। और उसके बाद कुछ बातें तो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि कुरान के सिलसिले में, अच्छा एक बात ये भी समझ लिया, अल्लाह ने कुरान के सिलसिले में उम्मत की कोई जिम्मेदारी नहीं दी। मेरा जुमला रहेगा ना जाने दीजिएगा जहां तक आवाज पहुंच रही है। कुरान के सिलसिले में अल्लाह ने उम्मत की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, उम्मत पर कोई जिम्मेदारी नहीं दी। और ये कह के साफ कुरान ने पब्लिक को आजाद कर दिया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही वो हम हैं कि जिसने जिक्र नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तुम आजाद हो, तुम इसकी हिफाजत में अपना टाइम बर्बाद मत करो, इसलिए कि इसकी हिफाजत तुम्हारे बस में नहीं है। ठीक है, अब बादे रसूल, कल की गुफ्तगू से जिन लोगों ने सुना उनको लुत्फ आएगा। बादे रसूल गवर्नमेंट को तो ये चाहिए था कि जितना जल्द से जल्द मुमकिन हो सके सीरत को जमा किया जाए, इसलिए कि अगर इनमें के लोग मरने लगे तो हुजूर को जो देखा है, हुजूर की जो एक्टिविटी, उनके नकलो हरकत जो देखे हैं, तो उनका अहली शाही चला जाएगा। लिहाजा जल्दी जल्दी एक कमीशन मुअय्यन करते और जो हुजूर ने एज इट इज हुजूर के जो हालात थे वो बयान होते, मगर वो नहीं हुआ। पूरी ताकत लगा दी हुकूमत ने कुरान के जमा पर, जबकि उस पर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ही नहीं। और वो भी
वो मौला अली ने जमा कुरान किया है वो भी समझ लें आप, आयतों को एक एक करके इकट्ठा नहीं किया है। कुरान मजीद अहदे रिसालत में किताबी शक्ल पा चुका था। मौला अली ने उसको मुताबिक तंजील और तावील किया है। मेरी बात पहुंच गई आप तक? इसलिए कि अगर कुरान, जो उम्मत के खेल है मेरी उमैया के कि फला साहब ने कुरान जमा कर लिया, वरना कुरान अहदे रिसालत में था और तहरीरी सूरत में था। बल्कि मक्का जहां की आप तारीखी पूरी जोग्राफियाई कैफियत के साथ तारीखी इल्म की रोशनी में आप देखिएगा तो अहदे रिसालत में जब हुजूर ने दावत जुल अशीरा में लोगों को बुलाया, दावत दी, उस वक्त 27 लोग मक्के में ऐसे थे जो लिख पढ़ सकते थे। कुछ लोग आप थे जो लिखते थे, पढ़ते नहीं थे, पढ़ते थे तो लिखते नहीं थे। ऐसे दौर में भी कुरान मजीद तहरीरी सूरत में महफूज था, अलग अलग टुकड़ों में था मगर था। तो जब था तो आप जमा क्या करा रहे थे? अच्छा, आप ऐसे नहीं आएंगे मेरे हवाले, मैं आपके ज़हन से करीब होकर बात कर दूं। ये भाइयों की बड़ी मशहूर रवायत है एक साहब के ईमान लाने का। याद होगा, जरा सा आप फिर से याद कर लीजिए कि एक तवीलुल कामत शख्सियत है इस्लाम की, और वो मारे गुस्से के रसूलुल्लाह को कत्ल करने चले। सारे मुसलमानों ने लिखा है, जिसको पढ़ रहा हूं, बिल्कुल मुत्तफक बैनुल फरीक़ैन। हमारे यहाँ की ये रवायत नहीं है मुत्तफक बैनुल फरीक़ैन का मतलब उधर के, हमारे यहाँ दूसरा मामला है इनके ईमान लाने। तो वो आए रसूलुल्लाह को कत्ल करने, रास्ते में किसी ने पूछा कहाँ जा रहे होते तैश में? कहा मोहम्मद को कत्ल कर दूंगा, इसलिए वो ला इलाहा इल्लल्लाह के सदा बुलंद कर रहा है, हमारे लात मनात उज़्ज़ा हुबल का क्या होगा? तो ये हमारा खुदा तो जो हम उसके सरपरस्त हैं, हम उसके चाहने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मोहम्मद को तो कत्ल बाद में कीजिएगा, अपने बहन बहनों की खबर लिया आपने। बिल्कुल यही तारीखी जुमला है जो आपको पढ़ रहा हूँ। बहन बहनों की खबर लिए, क्या हुआ? कहले वो सब ईमान ले आए। ईमान ले आए? वो पलटे और पलट के आ गए अपने बहन के घर। बदनसीबी से बहनों ही रास्ते ही में मिली है। उसकी इतनी पिटाई कर दी कि तारीख का जुमला है कि लहू लहान हो गए। उसके बाद बहनों को मार के अंदर गए बहन को तंबीह करने, तो बहन कोई चीज बैठी हुई पढ़ रही थी। तो इन्होंने जल्दी से भाई को देखा और देख के छुपाया। तो उन्होंने कहा ये क्या हमें दिखाओ? कहने नहीं, हम तुम्हें नहीं दिखाएंगे, तुमको इससे क्या मतलब? कहने तो हमको दिखाओ ये है क्या असल में। उन्होंने कहा नहीं, हम तुमको नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? कहा इसलिए कि ये आया कुरानी है, वांता काफिरुन मुशरिकुन वांता नजिसुन। बहन कह रही है भाई को, क्या सुनना है आप? ये आया कुरानी है, तुमको मैं नहीं दे सकती इसलिए कि तुम काफिर हो, तुम मुशरिक हो, तुम नजीस हो। उन्होंने कहा हम तो देखेंगे। तो कहा जाओ गुस्ल करके आओ। अभी आप उलमा से पूछ लीजिएगा कि वो कौन समंदर में जाके गुस्ल लेने से ईमान की तहारत मिल जाए, ये हमें नहीं मालूम। मगर वो गए और जब नहा वहा के आए तो उन्होंने वो टुकड़ा दिया। अब जब उन्होंने देखा तो वो आयत डायरेक्ट इनको हिट कर गई और इन्होंने फौरन वो आयत बहन के हवाले की और सर को उठाया। कहा बहन गवाह है ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। बहारो फूल बरसाओ, उमर इस्लाम लाए। सलावत पढ़ी दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। बहरहाल आप मुस्कुरा गए, आपका मूड फ्रेश हो गया। आप जुमले सुनिए। अगर कुरान मजीद तहरीरी सूरत में नहीं था तो बहन छुपा क्या रही थी, भाई मार क्या रहा था? और जब तहरीरी सूरत में कुरान मौजूद था तो आपने जमा क्या किया? ये तारीखी जायजा है। अच्छा, दो बातें तो मैं यहीं पर शुरू करूं और यहीं पर खत्म कर दूं कि दो मौके ऐसे थे कि जिस पर इस मजलिस का 5-6 बरस का बच्चा जो समझ रहा है थोड़े बहुत उर्दू, वो भी समझ लेगा कि कुरान मजीद अहद रिसालत में था। और अगर नहीं होता तो एक मौके पर मोहम्मद पूछते कि वो कुरान कहाँ है और एक मौके पर उम्मत पूछती कि वो कुरान कहाँ है। नहीं पहुंचा आपका ज़हन? अभी ज़हन पहुंचा ले रहा हूं।
जब रसूलुल्लाह ने ये ऐलान किया कि देखो अब हमारे दिन बड़े करीब हैं, मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, तो कुछ लोग आए, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल हमने कबीला खानदान और अपना सब कुछ छोड़ दिया आपके लिए और आप हमें छोड़ के चले जा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? फरमाया तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे लिए इंतजाम करके जा रहे हैं। क्या इंतजाम करके जा रहे हैं? इन्नी तारिकुम फिकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी व इन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैयल हौज। सहीह सित्ता में देख लीजिए, बुखारी छोड़ के 5 किताबों में ये हदीस मौजूद है। अच्छा जनाब, तो अब उसके बाद कुछ किताबें हैं जिसमें लिखा है कि किताब अल्लाह व सुन्नती। मुझे तो उससे बहस ही नहीं अभी है, ये सुन्नती कहा था या इतरती, अभी उस पर नहीं जाना है मुझे। इन्नी तारिकुम फिकुम सकलैन किताब अल्लाह है, यहां तक तो सब रावी मुत्तफिक। मैं तुम्हारे दरमियान किताब खुदा, अब उम्मत या सुन्नत में बहस करते रहिए, आप जाइए ढूंढिए, मगर किताब छोड़ के जा रहा हूं। तो अगर अहदे रिसालत में कुरान मजीद किताबी सूरत में मौजूद न होता तो ये उम्मत सवाल करती कि जो आप कह रहे हैं किताब छोड़ के जा रहा हूं, वो किताब है कहां? मैं क्या कह रहा हूं, आप हजरात की समातों को भरोसा करके जुमला कहना। उम्मत सवाल करती ना कि ठीक है आप छोड़ के जा रहे हैं, मगर वो है कहां? कोई सोर्स तो बता दीजिए, कोई जरिया तो बता दीजिए। उम्मत का सवाल न करना इस बात की दलील है कि कुरान मजीद था। और एक मौका वो बिस्तरे आला हालत पूरा पढ़ना पड़ेगा मुकम्मल। हुजूर ने कहा कि ऐसा करो, कागज ले आओ और कलम। क्यों? कहा हम नुस्खा लिख के देंगे जिससे तुम गुमराह न होगे। तो वहां पर एक साहब बैठे थे, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल आपको बुखार बहुत है, आप सहमत न कीजिए, इसलिए कि वो आप बहुत ज्यादा तप है, आपको बुखार है। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे बाद गुमराह न होगे इसलिए मैं तहरीर लिखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हम गुमराह नहीं होंगे इसलिए कि हम आपके साथ बैठते बैठते खुद कफील हो गए हैं दीन समझने। अच्छा, खुद कफील हो गया दीन समझने में। दीन कैसे समझ लीजिएगा? कहने हमारे पास सोर्स है, हम समझ लेंगे, आप सहमत न कीजिए, आप इस वक्त बहुत फीवर में है, बहुत बुखार है आपको, आप सहमत न कीजिए, हम दीन समझ लेंगे। कैसे समझ लेंगे? कहा हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए किताब खुदा काफी है। तो अगर किताब कुरानी शक्ल में मौजूद न होता तो रसूलुल्लाह कहते ना कि वो किताब है कहां जो काफी है तुम्हारे लिए। तो ना उम्मत ने रसूल से पूछा ना रसूल ने उम्मत से पूछा। इसका मतलब यह है ये सब कुरान मजीद मौजूद था, ये बनी उमैया के खेल थे किसी को हीरो बनाने के लिए। सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। उसकी दलील सुनिए। अच्छा, खाली वो ज़बानी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी दलील दूंगा। अब गोशा नशीनी में मौला ने क्या किया? वो कुछ लोगों का तो प्रपोजल ये है कि मौला को तलवार चला देनी चाहिए थी, कुछ लोगों का तो ये है कि जब दरवाजा खैबर को उखाड़ देने की ताकत बाजू में थी तो अटैक कर देते। किसके लिए? कुर्सी खिलाफत के लिए। अल्लाह ने अली को वो विलायत का ताज दिया था ना, जो जमाना दे सकता है ना जमाना ले सकता है। वो अली उसके लिए क्या लड़ते? तो भाई एक आप लोग भी देसी लोग हैं, वो स्लीपर कहते हैं या क्या, हवाई चप्पल जो 2 पट्टे वाली, वो भी जगह से 3 जगह से 4 जगह से टूटी हुई हो, अगर कोई साहब लेके आए आस्ताने में और वो चोरी पड़ जाए, अब उसके लिए बाहर तलवार लेके घूमे। तो चप्पल की चोरी पर कम अफसोस होगा, इनकी अक्ल पर ज्यादा मातम होगा। ये टूटी हुई हवाई चप्पल, वो भी 99 सेंट स्टोर के जमाने में, ये इस तरह से लड़ रहा है ना? कोई लड़ेगा? फिर अली के लिए सोचना ही गुनाह है कि अली खिलाफत के लिए तलवार क्यों नहीं उठाते थे। ये दुनिया की हुकूमत अली के बोसीदा नालैन से भी बदतर थी निगाह हैदर कर्रार में। किसकी? जिसकी मंजर कशी एक शायर अहले बैत कैफ किरमानी ने 4 मिसरे में कर दिया। आपको सुने में मिसरे है कि खुदा चाहे जिसे मुख्तार कर दे, रिजा दे हैदर कर्रार कर दे, खिलाफत के लिए वो क्या लड़ेगा?
खुदा बनने से जो इनकार कर दे, पाँव चल के खिलाफत का होता क्या है? खुदाई के सामने जिसके दर दौलत पर खुदाई पाँव चल के आई और अली ने इनकार कर दिया, मुसैरी की खुदाई एक्सेप्ट नहीं की, वो खिलाफत के लिए लड़ता। अली ने कहा अच्छा तुम अपना काम करो, हम अपना काम किए दे रहे हैं। अब उसके रोशन वो दलील मैं बच्चों को यही मजलिस में बैठे बैठे दूंगा। अब अली ने मुताबिक तंजील तावील कुरान मजीद को सुपुर्द कलम कर दिया बेआईने बिल्कुल। अब उसके बाद लेके आए मेन गेट से। मस्जिद में अली का दरवाजा खुलता था, लेकिन अली उस गेट से नहीं आए। ये भी कमाल है, इमामत की हिकमत समझिए क्या किया हमारे अइम्मा ने। अगर रात को बंद कमरे में मस्जिद में आ जाते अली, दरवाजा खोल के जो मस्जिद में खुलता था, और कुरान दे देते तो हाथ भी चूमा जाता, शुक्रिया भी अदा किया जाता। मुमकिन है ये भी जुमला आता कि अगर आप न होते तो मैं हलाक हो गया होता। लेकिन अली ने ऐसा किया नहीं। दिन में जुमा के दिन जब पूरी मस्जिद छलक रही थी अवामुन्नास से और पूरे वफूद हर जगह के आए हुए थे, और अली ऊंट लेके आए, ऊंट के ऊपर वो बाढ़ करके कुरान का देखो ये पूरे तौर पर मुताबिक तावील और तंजील मैंने कुरान जमा कर दिया है। अब वो तुमको इस जहमत की जरूरत नहीं है, तुम ये तो उन्होंने कहा या अली हम आपका कुरान कबूल नहीं करें। कोई बात नहीं, हमने जमा कर दिया है और तुम सब देख लो। तो पूरी पब्लिक ने मुड़ के ऊंट को देखा। उसके बाद अली लेके चले गए। अली मासूम थे, इल्म लदूनी रखते थे, जानते थे कि कुरान लिया नहीं जाएगा, तो भी लाए क्यों? लाए थे ताकि खिलाफत के दिल में एक आखिरी कील डाल दूं कि अब कुरान के जमा करने के शोशे छोड़ना, तो खबरदार ये याद रहे मास्टर कॉपी मैंने तैयार कर दी, दस्ते मासूम से मिलाया जाएगा और अगर मुताबिक नहीं हुआ तो कुरान तुम्हारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कह के अली दिखा के चले आए। अब यहां खेल क्या क्या खेले गए? ज़ैद बिन साबित, अब यहां पर 2 मिनट जरा ये भी खबर सुन लीजिए तारीखी। कुरान कह रहा है कि कुरान के सिलसिले में तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, हम इसके मुहाफिज हैं, हम इन्हें नाजिल किया है, हम इसके मुहाफिज हैं। तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मोहम्मद की जिंदगी नमूने अमल है। तो मुसलमानों को चाहिए था कि मोहम्मद की जिंदगी को जल्दी जल्दी जमा कर दे, उन्होंने उस पर काम नहीं किया। इसलिए कि मोहम्मद की पूरी जिंदगी आ जाएगी तो अहले बैत की शख्सियत उभर जाएगी, हमारे कासिबाना मिजाज को जमाना बड़ी जल्दी पहचान लेगा। और कुरान का कुरान है तो अपने मतलब से हम इसके माना निकाल लेंगे, इसी पर लगाओ टाइम। और उसके बाद वो एक जंगे यमामा का हवाला दिया गया। वो पहले खलीफा के दौर में एक लड़ाई हुई थी जिसको जंगे यमामा कहते हैं। उसमें 450 या 700 हुफ्फाज़ कुरान, जिनको कुरान याद था, ये भी पढ़े लिखे लोग हैं, आप हाफिज थे। कोई पैमाना नहीं है कि अगर कुरान नहीं था तो हिफ्ज क्या किया था इन्होंने। देखिए यहाँ पर शोरा बैठे हैं, अदीब बैठे हैं, खतीब बैठे हैं, पढ़े लिखे तमाम हजरात बैठे हैं। कोई किसी चीज का हाफिज हो, मतलब कोई दीवाने गालिब का हाफिज है ना? अच्छा, आपको दीवाने गालिब हिफ्ज है कहने? हाँ हिफ्ज है। अच्छा जनाब, तो जरा जीम से जो गजल है सुनाइए। कह नहीं पे वाली याद है, जीम वाली याद नहीं। क्यों हंसे आप लोग? इसलिए कोई पैमाना नहीं है। हाफिज का मतलब यह है इब्तिदा से लेके इंतहा तक, जब तक हिफ्ज ना हो उसको हाफिज नहीं कहा जाएगा। और आप कहिए कि नहीं हाफिज होते हैं कुरान के, मगर कुछ कुछ आए थे और कुछ कुछ सूरह याद थे, तो फिर पूरी मिल्लत इस्लामिया हाफिज है? क्या बात नहीं हजरात, ये जो आस्ताना है ज़हरा में मोमिनीन बैठे हैं सब हाफिज है। भाई कोई ऐसा है इस मंदिर में जिसको 2-4 सूरह याद ना हो? तो जब 2-4 सूरह याद करके हाफिज कहलाया जा सकता है, तो फिर ये चार्ज हम पर से हटाइए कि आपके हाफिज क्यों नहीं होते। हम भी हाफिज हैं। अच्छा एक बात आप बता दूं, जब आपसे कभी निजी गुफ्तगू में सवाल हो कि आपके हाफिज क्यों नहीं होते, इसलिए कि वो बराबर आपके सामने कुरान लाते हैं। मातम है कुरान में लिखा,
काले कपड़े हैं कुरान में लिखे, जंजीरी मातम है कुरान में लिखा, उनको पलट के पूछेगा हाफिज बनना कुरान में लिखा है, दिखा दो। 114 कुरान मजीद के सूरों पर मेरी नजर है, किसी सूरे में कुरान के याद करने का हुक्म नहीं है, ठहर के पढ़ने का हुक्म है, समझ के पढ़ने का हुक्म है, फिक्र करके पढ़ने का हुक्म है, ज़बानी याद करने का हुक्म नहीं। हज़रात जरा तवज्जो दीजिए ना, इसलिए कि आप कोई सिलेबस यूनिवर्सिटी में जाए पढ़ें, मालूम निसाब में 6 किताब है, 3 सेमेस्टर में एग्जाम होने वाला है, पर्ची आई कि आपने जो पढ़ा है उसके सिलसिले में एग्जामिनर ने सवाल मुअय्यन किए हैं, अब जवाब दीजिए उसका। उन्होंने नीचे लिख दिया फ्रंट पेज पर कॉपी के, उन्होंने कहा हमसे क्या सवाल कर रहे हैं, 6 किताबें मिली है, 6 की 6 ज़बानी याद है। लड़का पास करेगा कि फेल? क्यों फेल करेगा? आपने निसाब दिया पूरा याद है उसको। कि नहीं, इल्म वो नहीं है कि खाली याद कर लीजिए, इल्म वो है कि जो आपने पढ़ा है उससे सवाल के जवाब दें। और अल्लाह भी जो महशर में रखेगा ना, वो ये नहीं पूछेगा सूरज कितने याद हैं, हदीसें कितनी याद है, वाक़यात कितने याद है, नहीं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा नबी कौन है, तुम्हारा रसूल कौन है, तुम्हारी किताब क्या। यानी अल्लाह भी सवाल करेगा। यानी इल्म का मतलब ही यह है कि सवाल हो, उसके जवाब दिए जाए। तो अगर आप एक सूरा बता दीजिए कि जहां आपको यह बताया गया हो कुरान ने कि देखो हमारे लिए बस ये है कि तुम याद कर लो हमको, हम तुम्हारे काम आ जाएंगे। हमसे काले कपड़े तो पूछे जाते हैं, हमसे तो पूछे जाते हैं कि मातम कहां लिखा है, ये कहां लिखा है कि हाफिज हो कुरान में। जो लिखा नहीं है वो आप करें तो आपके लिए जायज है, इसलिए कि तादाद ज्यादा है। मगर खैर हम तो अब दूसरे की बात नहीं करते मेरे भाई, हम तो कश्ती में बैठे हुए लोगों की बातें करते हैं। अब यहाँ उल्टी सीधी बातें शुरू हो गई हैं। बुखरातियत इस मेयार पर है, सुभान अल्लाह और जज़ाक अल्लाह, जैसे लग रहा है पूरी कौम के मुसल्ले और मिल्लत बन के आए हैं और डायरेक्ट बनी हाशिम के पास से इल्म लेके आए हैं। और इनसे बड़ा मुत्तकी कोई नहीं, इनसे बड़ा परहेजगार कोई नहीं। अच्छा, इंशाल्लाह कल की गुफ्तगू में थोड़ा सा अज़मत अज़ादारी हमारी बयान में है, तो उस पर कल पढ़ूंगा। एक बात समझ लीजिए कि इस तरह के लोग जो बार बार अवामुन्नास पर कमेंट करें, ये खतरनाक है मिल्लत के लिए। जैसे अब फिर इस जुमले को आप मजाक में समझिएगा, जैसे रिटायरमेंट के बाद मस्जिद और सेंटर का ज्वाइन कर लेना, ये भी खतरनाक है कौम के लिए। इस्लाम 15 बरस के बाद बालिग करता है और ये 65 बरस के बाद बालिग हुए। अब हम मस्जिद में भी आ गए और पहले भोली भाली सूरत पर दाढ़ियों का जंगल अच्छा नहीं लगता था, अब वो दाढ़ी वाली भी रख ली और हाथ में तस्बीह, और उसके बाद दरवाजे ही पर खड़े। वो नहीं आया कल नमाज में, और इन्होंने जुमा छोड़ दिया, और उन्होंने मजलिस छोड़ दी, और उन्होंने मातम नहीं किया। सवाल यह है कि आप सबके ठेकेदार बनने, आप अपने को दिखाना चाह रहे हैं या सबका हिसाब ले रजिस्टर लेके बैठे? सुनिए मेरे सरकार, कुरान मजीद ज़ैद बिन साबित से जमा कराया कैसे? हुफ्फाज मारे गए 450 या 700। तो दूसरे खलीफा जो बाद में हुए, उन्होंने एक प्रपोजल दिया पहले खलीफा को कि देखिए इस तरह से अगर हुफ्फाज मारे गए तो कुरान का क्या होगा, तो लिहाजा आप कुरान को किताबी शक्ल दीजिए। तो उन्होंने ज़ैद बिन साबित नाम के एक सहाबी हैं, उनको एक कमीशन बनाया 3 आदमी की, उसका चेयरमैन बना के कहा तुम जमा कुरान करो। इसमें सईद इब्न आस, ये बनी उमैया की एक फर्द है जो 4 रकात नमाज पढ़ाई थी वलीद ने, तो उसको जो माजूल कराया था तीसरे खलीफा ने, तो उसका इंचार्ज, चार्ज लेने वाला गवर्नर यही था, सईद इब्न आस। ये भी बनी उमैया है, एक वो है, और एक अब्दुल्ला बिन हारिस अबू जहल का भतीजा। ये 3 लोग जमा कुरान की कमेटी में बने और उसके बाद मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गए और आयतें कलेक्ट कर करके जमा करने लगे। ये ज़ैद बिन साबित जंगे बद्र में 2.5 बरस के थे। अब ये जंगे बद्र, पढ़े लिखे लोग हैं, जंगे बद्र इसलिए लिया कि आपका जहन पहुंच जाए ये वाकया मदीने का है जब ये 2.5 बरस के थे। और रसूलुल्लाह ने जंगे बद्र में जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनसे कहा था कि तुम ईमान ले आओ, आजाद। ईमान नहीं लाते तो तुम जजिया दे दो, पैसे दे दो, चले जाओ। अच्छा पैसे भी नहीं दे सकते तो 10 मदीने के बच्चों को पढ़ा दो, आजाद।
यानी कायनात का पहला रसूल था जिसने इल्म को आजादी का फलसफा समझाया। देखिए थोड़ा सा हमारी मंजिल आगे है, मैं इस तारीख में बहुत ज्यादा उलझूंगा नहीं, वरना इसके अंदर बड़े पेचोखम हैं। ये इन्होंने कुरान जमा किया और उसके बाद फिर तीसरी खिलाफत में पूरे तौर पर इसको एक किताबी शक्ल दे दी गई और इसको चूंकि बनी उमैया का इख्तिदार रहा, इसको बयाज़ उस्मानी का नाम दिया गया। तारीख में अली के कुरान के हवाले से कोई तज़किरा कुछ नहीं। अच्छा, एक शख्सियत है और तारीख में ये सब जुमले आप मेरे महसूस कीजिएगा, मैं इस्लाम की शख्सियत नहीं कह रहा हूं, तारीख की शख्सियत जिनके दामन में कोई खैर नहीं पाया तो आपने खैर डाला कि ये कातिबीन वही में थे। इसका मतलब क्या हुआ मेरे सरकार? वही की किताबत हो रही थी, 14 कातिबीन वही या 40 ज्यादा से ज्यादा, उसमें एक नाम माविया का है कि ये कातिबीन वही में थे। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। मैं बच्चों को एक तारीखी हकीकत से रूशनास कराना चाहता हूं। ये ज़ैद बिन साबित और सईद इब्न आस और उसके बाद ये किताबतें वही हो रही है, ये पूरा सिलसिला आ गया। अब सुनिए, अभी अभी बिल्कुल जमाने में हमेशा रिसर्च तहकीक चल रही है। बरतानिया में, लंदन में सन 2006 में एक 3 बड़े मज़ाहिब जो है उनकी कलमी नुस्खे उसकी नुमाइश लगी। ये उस वक्त टोनी ब्लेयर साहब हुआ करते थे और वो किताब आपको मिल जाएगी, आप यहाँ पढ़ लीजिए। उस किताब, इसलिए उस प्रोग्राम का नाम था सेक्रेट और उसके हवाले से डिटेल्स किताब छपी है द सेक्रेट के नाम से। यहूदी, ईसाई और मुस्लिम, ये 3 लोगों के कलमी नुस्खे और नुमाइश उसकी लगी और उसमें हर अपने अपने मजहब की बातें कर रहा था। उसमें का एक बड़ा अच्छा लतीफ़ा है कि एक ईसाई भाई ने मुसलमानों पर चार्ज किया कि आपने अपनी तकरीर में ये क्यों कह दिया कल कि हम लोगों ने इंजील को बदल दिया है। तो उन्होंने कहा कल मैंने कहा था, आज आप जवाब दे रहे हैं। कहने इसलिए कि मैं आज दलील लेके आया हूँ, आपके कुरान में भी तब्दीली हुई है। अच्छा, हमारे कुरान में तब्दीली हुई है? हाँ, आपके कुरान में तब्दीली हुई है। और उसने पाकिस्तान के 3 आलिम की तस्वीर समेत बयान और तहरीर दे दी। कह लेंगे आपके यहाँ एक कौम है मुसलमान में जिसके पास 40 पारा का कुरान है, ये आपके मौलाना ने बयान किया है, जो उनकी तस्वीर है। तो अगर कुरान घटाया बढ़ाया नहीं गया है तो ये 40 पारा वाला कुरान मुसलमान के पास कहां से आया? देखिए, आपने एक कौम की तादाद को कम देख के 40 पारे का शोषण निकाला था। शियत का तो कुछ ना बिगड़ा, नुकसान कुरान को पहुंचने लगा। तो उन्होंने कहा नहीं ये कुरान को, खैर वो बातें आई गई। उन्होंने कहा नहीं, ये मानना पड़ेगा। जुमले सुनिएगा मेरे भाई कि आपके यहाँ कुरान में भी तब्दीली हुई है। हमारे इंजील और हमारी तौरेत के सिलसिले से आप लोग बोल रहे हैं, मैं सबूत पेश कर रहा हूं, सबूत पेश कर दिए और 10 आलिम की किताबें दे दी। भाइयों ने लिखा है कि शिया तहरीफ कुरान के कायल है और क्या है। अब वो तो अगर मुझे मौजूद दीजिए तो हम बता दें कि किसने तहरीफ की है, पूरी एक तारीख पढ़ के आपको बताऊं, मगर वो हमारा अभी सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट तो इमामत की हिकमत अमली है। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि बड़ा हंगामा मच गया कि आपके कुरान में भी एक्सेप्ट कीजिए। ये एक्सेप्ट कैसे करें? तो आखिरकार वहां के उलमा ने कहा कि ऐसा कीजिए आप कि आप अगर ये कह रहे हैं कि यही कुरान वही है जो मोहम्मद उतरा, ठीक है, तो आपके यहां कातिबीन वही भी थे, तो हर कॉपी की एक मास्टर कॉपी होती है। आप अगर इस कुरान को ट्रू प्रूफ करना चाहते हैं तो इसकी मास्टर कॉपी ओरिजिनल दिखा दीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 600 बरस पहले की तहरीर जमाने में दरियाफ्त है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। उन्होंने कहा चलिए लाइए, दे दीजिए मास्टर कॉपी। अब जमा हुआ, ज़ैद बिन साबित ने जमा किया, तो जमा करके उड़ा दिया होगा आसमान में, रखा होगा। ये जो अमीर शाम किताबत कर रहे थे, दीजिए। अब वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा ठीक है 3 दिन का टाइम दीजिए। अरे भाई, ओरिजिनल कुरान का की कॉपी मांग रहा है, 3 मिनट का टाइम ले लीजिए आप। उस वक्त भी जब जहमत पड़ गई, सन 2006 की बात कर रहा हूं,
तो इस्लाम और मुसलमान जाहिरी तौर पर जलील होने वाला था, मगर शियत ने बढ़ के सहारा दिया। अब ये बेचारे बाहर आए, उन्होंने कहा क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो इस्लामाबाद के एक बड़े नामवर खतीब है, उनसे राबता किया गया। उन्होंने बता दिया कि मास्टर कॉपी कुरान मजीद की कहाँ है। तब जाके मुसलमानों की इज्जत बची। उन्होंने क्या जवाब दिया वो सुन लीजिए। कहते बरतानिया ही के म्यूजियम में फला जगह फला अलमारी के पास मौलाए कायनात के हाथ का लिखा कुरान है, आप वो प्रूफ कर दीजिए। उन्होंने उठा के वो कुरान दे दिया। अब मेरे सरकार हमारी मजलिस का रुख आप तक पहुंचा के नहीं, आप तो समझ रहे थे कि हम इक़्तिदार संभाल रहे। अली ने क्या किया, वो तो गोशा नशीनी में थे, लेकिन गोशा नशीनी में जो अली ने कुरान मजीद की कॉपियां लिख के तारीख के हवाले कर दी, आज इस सदी में भी जब कुरान मजीद की मास्टर कॉपी ज़माने ने मांगी तो वो इंतजाम हिफाजत हैदर कररार था जिसने कुरान की सदाकत बचा ली। 19 जगह की, तो 19 जगह की आपके पास फहरिस्त है कि 19 जगह मौला अली के हाथ का मासूम के हाथ का लिखा कुरान है। जो लोग मशहद मुक़द्दस गए हैं, वहां लाइब्रेरी में 8 कुरान मासूमीन के हाथ से मंसूब है, जिसमें कुरान मौलाए कायनात इमाम हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, और 3 कुरान ऐसे हैं कि जो लिखा है किसी मासूम ने, नाम उस पर नहीं लिखा है। अच्छा, उसके बाद लाहौर में एक बादशाह मस्जिद है, वहां मौला अली के हाथ का लिखा कुरान मौजूद है। हमारा हिंदुस्तान में एक शहर है बिहार, उसका एक कैपिटल शहर है पटना, वहां एक लाइब्रेरी है खुदा बख्श खान लाइब्रेरी, वहां मौला कायनात के हाथ का लिखा कुरान वहां मौजूद है। फिर बरतानिया में इस तरह से मेरे पास पूरी फहरिस्त तहकीक की कि 19 मकाम पर मौला अली के हाथ का लिखा कुरान है, और अब कराची में भी है 20वीं जगह। वो कैसे है कि एक मर्तबा हिंदुस्तान गए थे पाकिस्तान के सदर परवेज मुशर्रफ, सुना होगा आप लोगों ने, हिंदुस्तान गए थे, वो 2 हफ्ता वहां रहे थे, और वो हर जगह गए, आगरा गए और वहां गए, वहां गए, और जब वो अजमेर शरीफ गए तो अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुतवल्ली ने उनको एक कुरान तोहफे में दिया, दस्ते मौलाए कायनात का लिखा हुआ, तो वो लेके पाकिस्तान कराची चले आए। तो इस तरह से एक कुरान की कॉपी यहाँ भी दरियाफ्त हो गई। अब आप अंदाजा लगाइए कि जमाना किस मुंह से कहता है कि आपके इमाम ने क्या किया। आपके कातिबीन वही की किताबत किस जमीन ने निगल लिया कि वो मौला जो खामोशी में जमा कुरान और ताहीन कुरान कर रहे थे, कि मुझे मालूम है कि तुमको कुरान से कोई मतलब नहीं है, माली गोशा नशीन नहीं है, सुबह कयामत तक हिफाजत कुरान मजीद का इंतजाम करो। इतनी कापियां लिख दी कि जब मास्टर कॉपी की जरूरत हो तो मुसलमान शर्मिंदा न हो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। आप रखते रहिए कुरान, आप रखते रहिए कुरान, याद करते रहिए। किसी शायर के वो शेर फिर मुझे याद आ गए कि कुरान के रटने से शफाअत नहीं होगी जब तक मेरे मौला की इनायत नहीं होगी। कुरान के रटने से शफाअत नहीं होगी जब तक मेरे मौला की इनायत नहीं होगी। जो लोग सकीफा की नजासत में पले हैं, जमजम के भी पानी से तहारत हिकमत इमामत ये है, सुबह कयामत तक उनकी नजर उस पर होती है। अच्छा जनाब, अब एक जुमला इमाम हसन के हवाले से आपकी खिदमत में पढ़ना चाह रहा हूँ, इसलिए कि पूरी दुनिया ने ये एक बात मैं बता दूं, मस्जिद के जुमा के खुतबे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह शुरू हो गया है। ये खबर मैं आपको दे रहा हूं कि जितने मौला के फजाइल हैं उनको मोड़ रहे हैं अपनी जात की तरफ। जब मैं खुद गवाह हूं इसका, एक जगह मैं तकरीर में गया और एक मौलवी पढ़ रहा है कि एक जंग में
हजरत उमर फारूक के पांव में एक तीर लग गया और वो निकल नहीं रहा था। तो रसूलुल्लाह ने कहा ये हमारे यार हैं, हम इनको जानते हैं, तुम ऐसे तीर खींचोगे तो ये मर जाएंगे, तीर नहीं निकलेगा, रूह निकल जाएगी। तो क्या कहने, जब ये नमाज में खड़े हो तो तीर खींचो। अब आप प्रूफ करते रहिए गलत है सही है। जो 5,000 जाहिल बैठे हैं वो यही कहेंगे हमारे मौलाना लिखे हैं, हमारे मौलाना ने कहा है। आज पूरी तारीख इंसानियत में ये पूरा प्रॉब्लम है कि नहीं? आप मौला के अहले बैत के फजाइल बयान कीजिए, वो घूम घुमा के आएंगे बुखारी में है कि नहीं। ये मुसीबत है। इसलिए कि फिरके में जो लोग बटे हैं उनके लिए आज जहन्नम में जाना तय इसलिए है कि वो अपनी हक्कानियत को छोड़कर अपनी किताब और अपने आलिम से कंफर्म कराना चाहते हैं। भाई अल्लाह ने तुम्हें जौहरे अक्ल दिया है, बुखारी में है कि नहीं? अरे लीजिए, ये पूरी मुसीबत है। वो देखो उन्होंने बाकी फिदा कहने बुखारी में है कि नहीं, उन्होंने ऐसा किया था कहने बुखारी में है कि नहीं। ये प्रॉब्लम है। इस तरह से वो मामला चल रहा है। एक नई हदीस अभी पाकिस्तान में गढ़ी गई है कि पहले खलीफा कह रहे हैं, पहले खलीफा से मौला अली कह रहे हैं और मौला अली से उनकी बातें हो रही हैं। क्या बातें हो रही हैं कि मौला अली की तारीफ की पहले खलीफा ने, क्या क्या कहना, बड़े बहादुर हैं। तो हजरत अली खड़े हो गए और उन्होंने कहा सिद्दीक अकबर, इतना बड़ा झूठ हमारे सामने न बोलिए, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने मेरी मौजूदगी में कहा है कि सरजमीन पर आपसे बड़ा कोई बहादुर नहीं। ये सब खेल हो रहे हैं और आप और हमारी पोजीशन ये है कि अगर खैबर एक मरतबा सुन लिया दोबारा पढ़ दे तो तीसरे से आवाज आ जाएगी बहुत सुन लिया है मैंने। हालांकि बहुत आपने भी नहीं सुने हैं, मुझे इकरार है इसका। इसलिए कि अगर मैं आपके बड़ी इज्जत से अगर किसी से पूछ लो कि खैबर की लड़ाई किस सन में हुई थी तो मैं समझता हूँ शायद 10% आदमी भी जवाब, 0% नहीं कह सकता। इसलिए कि हुस्न सलूक भी एक चीज है। क्या सुना आपने कि खैबर के डिटेल्स में डेट मालूम नहीं है, उसके बाद 4 लगा देते हैं जाकिरीन पर के बहुत बड़ा खैबर, बहुत सुना खंदक। नहीं सुना है आपने खैबर, अभी नहीं सुना है खंदक आपने, न सुनिए। आप जाकिर को टॉपिक दीजिए, पढ़ा लिखा जाकिर खतीब होगा, वो टॉपिक पर तैयारी करके मजलिस पढ़ेगा। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कभी खैबर और खंदक के लिए ये जुमला इस्तेमाल न कीजिएगा। इससे नीयतों का पता चल जाता है कि आज जिसको खैबर सुनना पसंद नहीं है, अगर वहां होता तो भागने वालों में होता, लड़ने वालों में। आप तो फजाइल अली के लिए ऐसे ऐसे मुकरात लोग हो गए कि पूरा पूरा अज़ाखाना मुकस्सिर का कहला रहा है। कसम खुदा की गैरत से सर झुक जाता है जिस वक्त ये तस्करा होता है कि फला साहब कल उनको ना बुलाइएगा। क्यों? कल मुकस्सिर है। ये मुकस्सिर क्या होता है? कहने को फला मौलाना आ रहे हैं और 3 लड़के उधर से कहे नहीं हम नहीं जाएंगे उनकी मजलिस में। क्यों? कहले उन्होंने कहा है कि अलम बहुत हो चुके हैं, उनके यहाँ क्यों नहीं जाइएगा? कहले नहीं नहीं वो आजादारी के खिलाफ है वो। अच्छा, आजादारी के खिलाफ भी है, मजलिस भी पढ़ते हैं। ये देखिए अच्छा, एक जगह वो सभा सेंटर के नाम से सेनोजे में है, वहां मैं गया मजलिस में साहब के। अब वो जो तकिया पर रख के सोजखानी की किताब पढ़ी जाती है, उस पर बिला वजह कौम को गुमराह किया जा रहा है। तकिया हो गया कोई फलसफा है? वो काला तकिया रख दिया गया है इसलिए कि सोज जहां पढ़ते हैं, जहां हमारे पाँव हो, वहां उसमें लिखे हुए मौला की फजीलत और अहले बैत की फजीलत किताब बनंदी पढ़ो, बस उसके अलावा कोई फलसफा नहीं है। अब उस पर वो कमेंट किया जा रहा है कि अच्छा देख लीजिए वहां, और ये जुलूस में किसी सूरत से भी इंतजाम करके मातम बंद कर दिया गया। और जुलूस का नाम अब जुलूसी अज़ा नहीं है, पीस वॉक। अब पढ़ लीजिए, आप ही के मुल्क का वाकया है, को मैं दूसरी जगह की बातें नहीं पढ़ रहा हूँ कि आपको कंफर्म कराने की जरूरत हो। तो इस तरह से जमाना कहां से कहां अहले बैत के फजाइल को इधर से उधर करने पर है, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम फजाइल सुनने को तैयार हैं। मेरे दोस्तों, वो तो ये कहिए कि हुसैन ने एक इंतजाम कर दिया है कि बचा के भी दीन को कोई मिटा नहीं सकता। अब मैं एक हिकमत लेके आ जाऊंगा, मेरा वक्त बड़ा जल्दी जल्दी गुजर गया, कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम
सुनेगा मेरे सरकार, आप हजरात में से कोई बोर तो नहीं हो रहे? सुलह कर लिया उन्होंने, किससे? मुआविया से। पहले तो आप जुमला दुरुस्त करें, पढ़े लिखे लोग हैं। मुआविया ने सादा कागज हसन के पास भेजा कि आप शरायत सुलह जो लिखिए मैं दस्तखत करूंगा। तो फिर हसन ने सुलह नहीं किया, जिसने ब्लैंक पेपर भेजा है उसने सुलह किया। तो हसन से सुलह हुई, हसन ने सुलह नहीं की। मैं तो तारीखी सबूत दे रहा हूं। अच्छा, अब लोग को समझ रहे हैं कि नौज़बिल्लाह वो इमाम हसन डर गए, या अब क्या जुमले कहूं, कहने वाले भी कोई गैर होते तो कहते वही कश्ती में लोग, कश्ती के बैठे हुए लोग, कश्ती में बैठे हुए लोग भी सबके सब एतमाद के लायक नहीं होते। इसलिए इस सदी में हमेशा आंख खोल के रहिए, ये हमारी गुजारिश है तमाम हजरात से। अच्छा, अब ये जुमला पढ़ लेने का मतलब ये ना समझिएगा खुदा ना करे मैं यहाँ कह रहा हूँ कि इस मजमे में बीमारी लग गई है, मुझे मालूम है। इसलिए हम लोग पूरी दुनिया जाते हैं, हर जगह के मजमे को पहचानते हैं, यहाँ बीमारी नहीं लगी। लेकिन पढ़ देने का मतलब ये जानते हैं, फ्लू होता नहीं, शॉट्स पहले लगाए जाते हैं। हज को जा रहे हैं, चलिए हेपेटाइटिस बी के शॉट्स भी लगेंगे, ए की भी शॉट लगेंगे, और फ्लू शॉट। ये क्या है? बच्चा पैदा हुआ लेके चले गए डॉक्टर के यहाँ, और क्या वो यहाँ इंजेक्शन लगा रहे हैं, बच्चा पैदा हुआ कुछ नहीं है इसको, कले नहीं, आगे चल के बॉक्स न हो जाए, चेचक न हो जाए, ये न हो जाए तो बीसीजी दिलवाया और ये दिलवाया। ये सब क्यों है? इसलिए कि ये जो वैक्सीन इसलिए दिए जा रहे हैं कि ताकि बाद में अगर जरासीम जमाने के लगे तो इसके अंदर पहले से वैक्सीन देके कुव्वते मुदाफियत को बढ़ा दो, ताकि मर्ज आए तो इसके अंदर ताकत और धक्का देकर बाहर निकाल दे। इसके अलावा कुछ फलसफा नहीं है वैक्सीन। मुझे मालूम है कि आपके यहाँ बीमारी नहीं है, मगर पढ़ इसलिए रहा हूँ कि बाहर आप भी निकलते हैं, अगर निफाक के कोई जरासीम इधर आ जाए तो फजाइल अली की मजबूती पहले से आपके पास हो कि धक्का देके वहाबियत को गिरा दे, अलम अब्बास के साये में बन। देखिए, अब मेरे पास 10-12 मिनट टाइम है, 15 मिनट, और उसमें मुझे इमाम हुसैन तक पहुंचा के गुफ्तगू को समेट देना है। लेकिन अब फिर मुझे बीच बीच में बोलने की जरूरत पड़ जाती है। जब इन्होंने कहा नारा हैदरी, तो आप लोगों से बहुत से लोगों ने शर्मा के नारा लगाया। शर्माया नहीं कीजिए, और इसमें हाथों को जोड़ के बुजुर्गों से भी अपील है, ये नहीं कहिए कि नौजवान ने लगा लिया हम लगा लें। आपकी बुजुर्गी, आपकी हैसियत, हमारी हैसियत क्या है? अली के नाम लेने में शर्मिंदा ना हुआ कीजिएगा, इसलिए कि आपकी हमारी या कोई व्हाइट और ब्लू कॉलर क्या होगा, तमाम दुनिया वालों की इज्जत निसार हसनैन के नाना रसूल की जूतियों पर। जब खुले मैदान में वो नारा हैदरी लगाए तो सरताजे अंबिया, मेरे सरकार मंजिल ये थी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह की शराइत लिखे। वो लोग कह रहे हैं कि वो सुलह कर लिया, डरे नहीं, क्या काम कर दी, इमामत की हिकमत का समझ लेना दीन है। अब वो शराइत सुलह एक तफसीली बहस है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, एक नुक्ता उसका आपको सुना रहा हूं। शराइत सुलह में है कि अमीर शाम कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा, अमीर शाम नफ्से मोहतरम को कत्ल नहीं करेगा, अमीर शाम शियान अली का खून नहीं बहाएगा, अमीर शाम अब मिंबर से अली को गालियां नहीं देगा। इस तरह की शराइत मैं यही तक लाकर रोक रहा हूं। अमीर शाम कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा, मतलब नहीं कर रहा था। अमीर शाम शियान अली को कत्ल नहीं करेगा, मतलब अब वो जो पॉइंट तक लाना चाह रहा हूं, जो हसन की कामयाबी है, अमीर शाम अली को गालियां नहीं देगा। अब ये जो एक हदीस पढ़ रहा हूं रसूलुल्लाह की, शिया सुन्नी सब कायल है इसके,
साद इब्न अबी वक़ास अहले सुन्नत वल जमात में वो रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, या अली, जिसने आपको गाली दी उसने मुझे गाली दी, जिसने मुझे गाली दी उसने अल्लाह को गाली दी, और जिसने अल्लाह को गाली दी वो काफिर है। अब समझिए, हसन ने तहरीरी शक्ल में सनद कुफ्र अमीर शाम को जमाने तक फैला दिया। क्या कहा? अमीर शाम अली को गालियां नहीं देगा, मतलब देता था। अब तहरीर नीचे माविया के दस्तखत, हसन ने सुलह को जमाने के हवाले कर दिया और तारीख में मसाफत जमाना का एक संजमीन मुअय्यन कर दिया कि बनी उमैया की अब नस्लें मिट जाएंगी, माविया से सनद कुफ्र नहीं मिटाया जा सकता, जो तहरीरी इकरार है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो कल वो हिकमत विलायत और आजादारी और करबला में छुपे हुए इमाम हुसैन की हिकमतों पर थोड़ी देर गुफ्तगू होगी। इसलिए कि कल आज आप लोग थका के आते हैं, कल के सिलसिले में यहाँ थोड़ी सी 10-15 मिनट की मजलिस बढ़ जाए तो उसकी आज़ादी होती है ना। पीछे से आवाज भी आती है, कल वीकेंड है, पढ़िएगा तो सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। अब एक हिकमत इमाम हुसैन की सुनिए। अब वो सफर को तमाम करके अब मैं समझता हूँ इसी से हमारी मंजिल पहुंच जाएगी, इख्तिताम की मंजिल तक। आज़ादारी की अहमियत और तबर्रुक की अहमियत, काले कपड़े की अहमियत, ये फर्श अज़ा पर बैठने की, ये सब एक हमारे यहाँ सब्जेक्ट है और इसको रस्म व रिवाज कभी ना समझिएगा। सबकी दलीलें दूंगा आपकी खिदमत में। इसलिए कि ये भी नहीं है कि ये कस्टम है और हमारे यहाँ की तहजीब बाप दादा करते आए थे, जी नहीं। ये आज़ादारी दीन की ज़रूरत है, ये कोई फैशन नहीं है या कोई अख्तरा नहीं है। और ये इतना बड़ा शरफ है, जैसे कल एक जुमला मैंने कहा था कि अगर हमको इरफान हो जाए कि हम तमन्नाए ज़हरा हैं तो गुनाह कबीरा न हो। वैसे ही आज एक जुमला कह रहा हूँ कि फर्श अज़ा पर बैठते ही आपकी इज्जत और आबरू में इतना इजाफा हो जाए, खाली एहसास हो जाए कि हम रसूलुल्लाह के साथ बैठे, खाली एहसास हो जाए कि हम मासूमीन के दरमियान बैठे, एहसास हो जाए कि हम वहां बैठे हैं जहां अहले बैत बैठे हैं, जहां सैयद सज्जाद बैठे हैं। अच्छा हुजूर, एक साहब ने मुझे इशारा किया, वो कल से मुझसे कह रहे थे कुछ शेर पढ़ने के लिए, और मैंने इस मर्तबा शेर कम पढ़े और जान के नहीं पढ़ रहा हूं, इसलिए कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि खिताबत को मिसरों के सहारे चलाया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। ये शायरी ये भी आज़ादारी के खिदमात है, खिताबत ये भी आज़ादारी की खिदमत है। लेकिन ये जब समझ लिया जाएगा तो बीच बीच में ये भी बताया जा सकता है कि मजलिसें ऐसी भी पढ़ी जा सकती हैं और चलिए इसी वो आज़ादारी में इस अहमद पर मुझे वो कुछ शेर नैयर सिलसिले की याद आ गए, वो सुना के इमाम हुसैन की हिकमत सुना रहा हूँ, जरा ऊंची आवाज में सलावत। मुलाजा फरमा लीजिएगा कि दुनिया में नहीं कोई 72 के बराबर। इसमें चूंकि आज़ादारों की एक बड़ी तारीफ की है शायर ने, इसलिए शेर सुना रहा हूँ। दुनिया में नहीं कोई 72 के बराबर है, छोटे बड़े और बराबर के बराबर। दुनिया में नहीं कोई 72 के बराबर है, छोटे बड़े और बराबर के बराबर। इस्लाम का कद पूछने वालों को बता दो, बस परचमे अब्बास से दिलावर के बराबर। इस्लाम का कद पूछने वालों को बता दो, बस परचमे अब्बास से दिलावर के बराबर। और इसके बाद भी अगर खामोशी से सुने तो दूसरा शेर पढ़ूंगा नहीं, बचा लूंगा कि लाशों पर खड़े हो के भी कुछ अक्ल के दुश्मन कद अपना समझने लगे हैदर के बराबर। लाशों पर खड़े हो के, लाशों पर खड़े हो के भी कुछ अक्ल के दुश्मन कद अपना समझने लगे हैदर के बराबर। और जिसके लिए मैंने ये पूरे शेर पढ़े, वो शेर कि ये जर्रा नवाजी तो सरे फर्शे अज़ा देख
हम लोग भी बैठे हैं पैगंबर के बराबर। ये जर्रा नवाजी, ये जर्रा नवाजी, ये जर्रा नवाजी को सरे फर्शे आजाद देख, हम लोग भी बैठे हैं पैगंबर के बराबर। जब शायर ने शेर कही दिया है तो मैं कौन हक रखता हूं बचाने का। एक शेर और कहा उसने कि कुछ रोज यूं ही खिदमते मौला में रहे तो, कुछ रोज यूं ही खिदमते मौला में रहे तो जिब्रील भी हो जाएंगे कंबर के बराबर। सलावत भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। सुनिएगा मेरे सरकार, सन 58 हिजरी मेरा मौला हुसैन अपनी हिकमत से हमारे मुंह में जबान दे रहा है। 58 हिजरी। अब इसके पस मंजर में पूरी तारीख है। मुगीरा इब्न शायबा, ये भी बनी उमैया है जो बसरे का गवर्नर है, उसने अमीर शाम को टाइम लिया मुलाकात के लिए। उसने टाइम दिया, चूंकि नाराज दोनों चल रहा था तो इसने एक मचका लगाया उसको कि ताकि वो राजी हो जाए। वो आया, आगे तारीख में ये पूरा सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ रहा हूँ। आगे कहने लगा अमीर शाम से कि इब्ने अब अनकरीब ऐसा लगता है कि आपकी जो तबीयत खराब है और जो आप परेशान रहते हैं, अनकरीब ऐसा लगता है कि आपसे ये दुनिया खाली हो जाएगी। तो जब ये विकेट गिर जाएगा तो फिर इस्लाम का मुकद्दर कौन संभालेगा? नियाबत मोहम्मद की कुर्सी पर कौन बैठेगा? जानशीनी रसालत का कमा हक कौन अदा करेगा? अभी आप हैं तो जानशीनी भी चल रही है, खिलाफत नियाबत भी चल रही है, दीन का मुकद्दर आप ही मुअय्यन कर रहे हैं। चाहे अब खुद को नमाज जुमा पढ़ा के करें या जैसे करें, कर आप ही रहे। तो उन्होंने कहा हाँ, इसकी फिक्र मुझे भी है कि मैं अपने बाद इस्लाम के लिए क्या करूं। तुम्हारे ख्याल में कोई नाम है क्या? तो मुगीरा कहता है सरकार कैसी बातें कर रहे हैं, आपके घर में नेक, लायक, जिम्मेदार, समझदार, होशियार, ज़हीन, हर तरह से परफेक्ट आपका बेटा यजीद, उससे बेहतर कौन होगा? तो माविया कहता है कि चाहता तो मैं भी हूं, जुमले सुनिएगा, भाइयों की तारीख पढ़ रहा हूं, चाहता तो मैं भी हूं मगर यजीद की बुराइयां कुछ बाहर आ गई हैं, जमाना एक्सेप्ट नहीं करेगा। कहले जमाना जाए जहन्नम में, हम है ना। क्या मतलब? कहले खिलाफत के जितने तरीके आप लोगों ने पिछले तरीके से बनाए हैं, हम यजीद पर सब ला देंगे। कैसे? कहले पहले हुए थे इजमा से, दूसरे हुए थे वसीयत से, तीसरे हुए थे शूरा से, आप हुए हैं कहरो गलबा से। तवज्जो दीजिए, मैं तारीख पढ़, और ये है सबकी सच्चाई यही है। पहले वाले इजमा से हुए, दूसरे वाले वसीयत से हुए, यानी पहले ने वसीयत कर दी, तीसरे वाले 6 आदमी की कमेटी बनी शूरा, और ये जो शाम वाले हुए ये कहरो गलबा से हुए। और मुसलमानों ने चारों तरीके को प्रूव किया कि खिलाफत के नॉमिनेशन की ये चारों तरीके। क्या मतलब? कर लेंगे इजमा, हम कर लेंगे, लोगों को जमा करके उनसे बैत ले लेंगे, वसीयत आप कर दीजिए, और शूरा के लिए हम लोग 10 लोग निकले, हर शहर जाके यजीद की बैत ले लें। कहरो गलबा का सवाल नहीं है, जो इनकार करेगा उसकी गर्दन उड़ा देंगे। माविया के दिमाग में नुक्ता आ गया, उसने कहा बेहतर है, उसने वही किया। उसके बाद करीब 30-32 लोगों का एक वफद लेके बसरा आया, वहां यजीद की बैत ली। मेरे सरकार पूरे डिटेल से तारीख इसलिए नहीं पढ़े जाते, घंटा 1.5 घंटा में आदमी कहां तक पढ़ेगा। बसरा में बैत हो गई यजीद की, मिस्र में बैत हो गई, मक्के में बैत हो गई, कूफे में बैत हो गई, मोसल में बैत हो गई, मदाइन में बैत। अब चला मदीना, मस्जिद नबवी, ये हुजूर का जो मिंबर है उसके निचले जीने पर खड़ा है अमीर शाम, और मस्जिद भरी है। और आके कहता है कि देखिए मैं आया हूं यजीद की बैत, यहाँ वाले सब जो मान ने नाम लिए सब ने कर लिए, मैंने वसीयत भी कर दी है, और इतना नेक, इतना समझदार फिर कोई खिलाफत का हकदार है भी नहीं जितना यजीद है। मगर हमने अब भी यजीद की खिलाफत का फाइनल ऐलान इसलिए नहीं किया
कि आप लोग शहर रसूल के हैं, आप लोग यस कीजिए तो यस, और अगर आपने नहीं कह दिया तो फिर हम सोचेंगे। इससे पहले के दाढ़ियां हिले, पीछे से एक आवाज आई, किस यजीद की बात कर रहा है? तो इस जोर की एक आवाज आई तो पूरी पब्लिक ने भी मुड़ के देखा, अमीर ने भी देखा, तो देखा सिलसिले इमामत का तीसरा इमाम हमारा आपका मौला हुसैन सहने मस्जिद से चीख की आवाज, अमीर शाम किसकी बात कर रहा है? यजीद की, जो माँ बेटी बहन और बीवी में फर्क नहीं रखता, जो अलल ऐलान तौहीन नमाज करता है, जो अलल ऐलान शराब पीता है, जो अलल ऐलान जुआ खेलता है, जो कुत्तों के साथ खेल के पल भर के जवान हो रहा है, तो उस यजीद की बातें कर रहा है। और जोर से एक मरतबा हुसैन ने पढ़ा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, और कह के इमाम हुसैन मस्जिद से बाहर। इमाम हुसैन की ये 2 मिनट की तकरीर अवामुन्नास के ज़हन को झिझोड़ ले गई। अमीर शाम मिंबर से नीचे आया, पब्लिक 1-2 करके जाने लगी घर से, इसलिए कि मदीने में हुसैन का असर था। जमाना समझ गया कि फर्जंद रसूल सकलैन को यजीद की खिलाफत पसंद नहीं, पब्लिक चली गई। माविया का पूरा प्लान एक तरह से फेल होता नजर आया। उसके बाद तारीखी करवट देखिए आप, सुबह में एक वही तारीख की बड़ी शख्सियत है अब्दुल्ला इब्न उमर, ये आए इमाम हुसैन के पास। ये अमीर शाम ने फिर इनको इकरार कर लिया था और इन्होंने फिर बैत ले ली थी, तो वो आए इमाम हुसैन को कन्विंस करने सुबह ही सुबह दूसरे दिन। ये वाकया मगरिबैन का है। इमाम हुसैन ने कहा, आप से कल ही मुलाकात हुई थी तो फिर आज क्यों जहमत किया आपने? देखिए ये वो हुसैन बोल रहा है कि मकारी में अखलाक के समंदर जिस दरवाजे से फूटे हुए, वो आए हुए आदमी से कह रहे हैं कि आपसे कल ही मुलाकात हो गई थी तो आप फिर आज। उन्होंने कहा नहीं, जी चाह रहा था कि हम सलाम कर लें और खैरियत दरियाफ्त कर लें। तो इमाम ने कहा आपको मेरी तरफ से जवाब सलाम भी हो और मैं बिल्कुल खैरियत से भी। अब तो उन्होंने कहा अगर फर्जंद रसूल इजाजत दे तो थोड़ी देर बैठ जाए, तो कहा बैठ जाइए। बैठ गए। इमाम हुसैन चुप, पहले आप बैठ भी गए, बातें भी हो गई, खैरियत भी हो गई, आप भी जाइए ताकि मैं भी अपना काम करूं। इमाम हुसैन की ये हिकमत अमली थी कि चाहते थे कि ज़बान बातिल से नजरिया माविया आ जाए तारीख में। कहने के मौला असल हुसैन कल असल में जो वाकया हुआ हम उस पर तबादला फिक्र करने के लिए आए थे। क्या वाकया हुआ कल? कहा कि जो आपने डांटा अमीर शाम को और वो यजीद की बैत नहीं हो सकी। हाँ क्या हुआ? कहले जानते हैं फर्जंद रसूल, अब ये जुमला रायगा ना जाने दीजिएगा, गौर से सुनिएगा। जानते हैं फर्जंद रसूल, जब आप डांट के अमीर को चले आए तो जब मिंबर के नीचे वो बैठे तो अफसोस कर रहे थे कि इमाम हुसैन का देखो कि एक सांस में हमारे यजीद को सब कुछ कह दिया, बुरा भला जितना कहना था। जबकि यही मेरा यजीद जो अपने दोस्तों में बैठता है तो कहता है हुसैन से बड़ा नेक कोई नहीं, हुसैन से बड़ा आलिम कोई नहीं, हुसैन से बड़ा शजा कोई नहीं, हुसैन से बड़ा बहादुर कोई नहीं, हुसैन से बड़ा दिलेर कोई नहीं, हुसैन से बड़ा शरीफुल नसब कोई नहीं, हुसैन से बड़ा शरीफुल नफ्स कोई नहीं। बस जिसके बाप की तलवार नस्लों को देख के चलती हो, उसका बेटा जो वक्त का खुद इमाम हो, वो उनके इरादे को नहीं पहचानता था, खूब पहचानता था, ज़बानी कहलवाना चाहते थे। अब इमाम हुसैन खड़े हो गए, कब आप भी उठिए, तशरीफ ले जाइए। आप मुझे आए हैं इत्मीनान दिलाने के लिए कि माविया हमारी तारीफ कर रहा है, यजीद हमारी तारीफ कर रहा है और मैं उसकी बुराइयां गिना रहा हूं। उठिए और चले जाइए। अगर हक को बातिल में आपकी समझ में, जुमले सुनिएगा, यही हिकमत है, अगर हक को बातिल में आपकी समझ में कोई तमीज नहीं है कि वो तारीफ करे और हम उसके शराबी और जुआरी होने का ऐलान करें, तो एक बात समझ लीजिए, ए अब्दुल्ला इब्न उमर, एक बात समझ लीजिए और पूरी जिंदगी नक्श रखिएगा, जो मेरे बारे में यजीद जानता है वो बोल रहा है, उसके बारे में जो मैं जानता हूं मैं बोल रहा हूं। समझा दिया ना? यही सबब था कि इसको करारे जवाब मिल रहे थे। तो एक तरह से बनी उमैया की एक तमन्ना भी थी कि नस्ल अहले बैत को पूरे जमाने से मिटा दिया जाए, और फिर यजीद ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो करबला का खूचका माहौल
वरना आप जरा बताइए ना कि इमाम हुसैन कत्ल हो गए, लाश पर घोड़े दौड़ा दिए, ठीक है, इमाम हुसैन ने इनकार बैत किया था, तुम्हारा ख्याल था कि हुसैन हमारे दुश्मन है, तुमने अपने ख्याल नाकिस में जो जुल्म करना था कर लिया, जिस्म से लिबास तुमने उतार लिया, घर हुसैन का तुमने जला दिया, पानी हुसैन पर तुमने बंद कर दिया, खंजर हुसैन के गले पर तुमने फेंक दिया, सब हो गया। अब उसके बाद क्या बचा? नहीं, अब जुल्म ने दूसरा रुख अख्तियार किया, बीबियां असीर, बच्चों को तमाचे घोड़े के टापों से कुचल कुचल के बच्चे मर रहे हैं, और वो जो एक सकीना का तस्करा आप सुनते हैं, बार बार उस पर तमाचे। अच्छा, शाम गरीबा में बच्ची के कान से बूंदे उतारे गए, अभी वो जख्म ताजा है, और जब बाबा को याद करती है जब तमाचे पड़ते हैं, जब ही तो एक मंजर अब ये जिंदान शाम और हालात शाम और राह शाम के वाक़यात आप सुन रहे हैं। एक जुमला मैं मसाइब का, मैं बहुत शर्मिंदगी से पढ़ता हूँ, इसलिए कि मसाइब में ज्यादा पुरानी नहीं पढ़ सकता, इसलिए कि मैं नहीं पढ़ पाता, इसलिए कि मसाइब का क्या बताऊँ, मसाइब पढ़े नहीं जाते, महसूस किए जाते। और गिरिया भी जो कीजिएगा तो ये सोच के कीजिएगा, गिरिया में किसी जाकिर और खतीब का अंदाज नहीं रोलवाता, फातिमा ज़हरा की मौजूदगी रोलवाता, इमाम ज़माना की मौजूदगी था। बस मेरे सरकार एक जुमला सुन ले आप कि मुख्तार इब्न अबी उबैदा सकफी ने जब शिम्र को गिरफ्तार किया तो शिम्र से इब्राहिम बिन मालिक अश्तर ने एक सवाल किया, शिम्र मुझे तू जरा एक वाकया बता कि राह शाम में मेरे चौथे इमाम पर सबसे ज्यादा मुसीबत कहां पड़ी, इसलिए कि मेरा मौला शाम और शाम कहता है। अब शिम्र का बयान है, शिम्र कहता है कि ए मुख्तार, ए इब्राहिम, एक मौका ऐसा था जब मैंने आपके चौथे इमाम को बड़ा बेकरार देखा, कलेजा तंग, चेहरा जर्द, अनकरीब जिस्म से रूह निकलने वाली। वो मंजर कौन सा है? अब इस वाक़े को साहिब रियाजुल कुद्स ने भी लिखा है कि शिम्र कहता है ए मुख्तार, जैसे ही काफिला राह शाम पर रवां है, मुझे किसी ने आके खबर दी कि शिम्र हुसैन के सीने पर सोने वाली बच्ची भी इस काफिले में जा रही है। तो मैंने हुसैन को अजियत देने की नीयत से ए मुख्तार माँ और फूफी की गोद से उस बच्ची को छीन, और जब मैंने बच्ची को ऊंट से उतारा तो जैनब के हाथ पीछे की तरफ बंधे थे, या अब्बास की सदा दे के जैनब खामोश। इतनी बेकस थी हमारी जैनब। अब चौथे इमाम की कैफियत बता रहा है, सुने, कहता है कि एक ऊंट पर आपका चौथा इमाम हथकड़ी बेड़ी पहने खड़ा था, बैठा था। मैंने ये फैसला किया कि हर ऊंट पर 5-5, 6-6 कैदी बैठ के जा सकते हैं, मगर चूंकि हुसैन बहुत चाहते थे, मुझे हुसैन को सताना है, लिहाजा सकीना को तन्हा ऊंट पर बिठाऊंगा। तो ये मुख्तार मैंने अरब का एक तवीलुल कामत, एक ऊंचा ऊंट मंगवाया और उस पर 4 बरस की बच्ची को बिठाया। अब जुमला सुनना है तो जरा एक जुमला कहूं, हर वो भाई गौर से सुने जो बहन रखता है, हर वो बहन गौर से सुने जो भाई रखता है, हर वो बाप तवज्जो से सुने जो बेटी रखता हो, हर वो बेटी जिसके पास बाप हो वो गौर से सुने। 4 बरस की बच्ची, 24 बरस का जवान भाई, बुलंद कामत ऊंट पर जब शिम्र ने बिठाया, शिम्र ही का बयान है कि जैसे ही ऊंट उठने लगा तो 4 बरस की बहन ने हाथ फैलाए, भैया भैया हमें उतार लो, भैया मैं तन्हा ऊंट पर ना बैठ पाऊंगी। अब शिम्र कहता है आपके चौथे इमाम का कलेजा तंग हो गया, आंखें जर्द हो गई, अनकरीब दम निकलने वाला था, गौर से बहन को देखते थे, हनकरी को देखते थे, अजब नहीं दिल ही दिल में मेरा चौथा इमाम कहता होगा, ए बहन भाई तेरा बड़ा मजलूम है, तू मदद के लिए पुकारे मगर भाई तेरी इमदाद को ना आ पाया, हाथों में हथकड़ी, पाँवों में बेड़ी, गले में खारदार को, हाय मेरा
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न व क़ज़ाइही व तस्लीमन व अमर। इलाही तेरी अज़मत व जलालत का वास्ता है, जो हमें परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। हालात हाज़रा में हम सब की जान, माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत। परवरदिगारा इन आंसुओं को रुमाल ज़हरा में जगाए रहे। परवरदिगारा इस सर्द और तेज सर्दी के मौसम में इस मजलिस में जितने मोमिन मोमिनात, बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत, जवान जो भी आए हैं, तमाम आने वालों की हाजिरी को बहुजूर इमाम ज़माना शरफ कबूलियत और इज़्ज़त से। परवरदिगारा हुसैन के अज़ादारों को कोई गम न दे सिवाय गम इमाम हुसैन। मेरे अल्लाह हुसैन के अज़ादारों पर जहाँ जहाँ भी जुल्म हो रहा है उन ज़ालिमीन को निस्तो नाबूद कर। बिलखुसूस ममलकत इस्लामिया कहे जाने वाले पाकिस्तान में जो जुलूस अज़ा और शिया ने हैदर करार पर मजालिम हो रहे हैं, परवरदिगारा उन जुल्म करने वालों को नीस्तो नाबूद फरमा। पाकिस्तान में एक मुख्तार को भेज दे जो खिदमत अज़ा परवरदिगारा मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में तुझसे आखिरी दुआ हम सब की आज की ये है कि वारिस करबला मुंतकी में खून हुसैन हज़रत वली असर इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा। हम सबको इमाम ज़माना के आवाम अंसार में शुमार कर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम। मातम हुसैन।